एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन पे बेस्ड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, CH3COOH होता है। और इसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का क्या मतलब है, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम वाटर में अगर हम CH3COOH को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो ये डिसोसिएट हो जाता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस। H प्लस को आप H3O प्लस भी लिख सकते हैं, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, क्योंकि H प्लस जो है वो जनरली अनस्टेबल होता है और ये वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बनाता है। और वाटर सेल्फ आयोनाइज्ड होता है H प्लस और OH माइनस में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें कि क्या सब ऑप्शन हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है CH3COO माइनस और H प्लस, CH3COO2 माइनस और H प्लस। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है CH3COO माइनस CH3COOH और H3O प्लस। तीसरा ऑप्शन है CH3COO माइनस CH3O प्लस और H प्लस। और चौथा ऑप्शन है CH3C। तो ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है तो फोर्थ ऑप्शन भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो दूसरे और तीसरे में से कोई एक ऑप्शन होगा, हमने एलिमिनेशन मेथड से ये पता लगा लिया। अब अगर CH3COOH की बात करें तो ये एक वीक एसिड है, तो इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा और कुछ पार्ट अनडिसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या मिला, एक तो मिला CH3COO माइनस, दूसरा मिला H3O प्लस और तीसरा मिला जो कि अनडिसोसिएटेड होगा, वो होगा CH3COOH के कुछ अनडिसोसिएटेड पार्ट। तो आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकंड आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आगे बोला गया द एसिड टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज फाउंड इन। अब ये जो एसिड है दैट इज HCl, ये किस में मिलता है, कर्ड में मिलता है, नहीं। विनेगर में मिलता है, विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl मिलता है ना, गैस्ट्रिक जूस में हमारा HCl मिलता है और एप्पल में स्टीयरिक एसिड मिलता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 0.5 मोल HCl, 0.5 मोल HCl है और 0.5 मोल NaOH है। अब हमें यह पता है कि NaOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, राइट। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl, 0.001 मोलर, m का मतलब मोलरिटी दिया हुआ है, ऑफ HCl सॉल्यूशन इज। तो 0.001 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻3, ठीक है। अब HCl को अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो आपको मिलेगा H प्लस और Cl माइनस। तो HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 10⁻⁻3। तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि pH में जो भी पावर होता है, 10 का जो भी पावर होता है वही उसका क्या कहलाएगा, pH कहलाएगा। तो इस सॉल्यूशन का जो pH होगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर हमारे लिए इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 सैंपल ऑफ HCl। HCl के 4 सैंपल हैं, A, B, C और D, ठीक है। A, B, C और D 4 सैंपल हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर। दूसरा का दिया हुआ है 0.0001 मोलर। थर्ड दिया हुआ है 0.001 मोलर और फोर्थ है 0.1 मोलर, ठीक है। तो अब 10 के पावर में इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻2, राइट। इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁴, इसको लिखा जा सकता है 10⁻3 और लास्ट वाले को लिखा जा सकता है 10⁻1। अब इस सारे सॉल्यूशन का अगर pH कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो क्या pH हो जाएगा, पहले का pH हो जाएगा 2, क्योंकि पावर में 2 है, जो भी पावर में होगा वही pH हो जाएगा। इसका पावर 4 है तो pH 4, पावर 3
pH3, पावर 1 तो pH1, ठीक है। तो जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH, है ना। तो डिक्रीजिंग pH वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा pH किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा pH होगा आपका B का, ठीक है। देन उसके बाद C का, उसके बाद A का और सबसे लास्ट में D का होगा। तो आंसर आपका देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर, ठीक है। B फॉलोड बाय C, फिर A और फिर D, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग मेटल। ये पता है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड के बारे में अगर अपन बात करें तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर का होता है ये, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, फिनोल्फ्थलीन और एसिड है, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर के लिए पीएच की वैल्यू बात करें तो पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बी का ऑप्शन, बी का हो गया 1, ठीक है। बी का अगर 1 हो गया तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मेटल, चौक को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो एलिमिनेट करके मतलब आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में एलिमिनेशन सीखे, तो डी का आंसर हो जाएगा 5, डी का आंसर हो गया 5। अब देख लीजिए जो दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत हो गया और गलत हो गया, तो आपका आंसर अपने आप आ गया कौन सा, थर्ड वन, ठीक है। तो बाकी को मैच करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड बिटवीन P एंड Cl एटम इन PCl5। PCl5 में आपसे बोला गया है कि बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो हमें ये पता है कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और लिखते हैं 2,8,5 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,8,7, ठीक है। फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आप कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन और 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन इसके चारों तरफ आप एक एक इलेक्ट्रॉन के पास पांचों क्लोरीन को इस तरीके से रख दीजिए। ये पांचों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट होगा, इसमें ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं करेगा, एक्सटेंशन हो जाएगा ऑक्टेट का, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्लोरीन के पास, फॉस्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगी बॉन्ड बनाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब कौन सा बॉन्ड है, तो अपन बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड है। तो PCl5 में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी बॉन्ड आपके बनते हैं चाहे वो कोवलेंट हो चाहे वो आयनिक हो, उन सब में थोड़े बहुत, अगर कोवलेंट होगा तो थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होता है और अगर आयनिक है तो थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली कोवलेंट कैरेक्टर विथ सम आयनिक कैरेक्टर, तो आपका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर। ऑलमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बॉन्ड बनाने के बाद, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन के डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनता है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N2 की बात करें तो N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O होता है और इस दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अभी PCl5 के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि PCl5 में क्लोरीन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं लेकिन फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बॉन्ड बनने के बाद, जो कि क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट, और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का क्या मतलब है कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से कम, जिसको हम हाइपोवैलेंट भी बोलते हैं। ICl, आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो आप 7 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये
हाइपोवेलेंट नहीं है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। BCl3 की बात करें तो बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आप देखें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्लोरीन की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद हो जाएगा, लेकिन बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन इज लेस। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है हमारा ये क्या है? हाइपोवेलेंट। तो आंसर आगे करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके पास मिल गया। BCl3 जो है वो हाइपोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। तो CH4 के बारे में बात करें तो CH4 में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, कोई आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH बना है Na+ और OH- से, तो इस दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बना है। लेकिन OH- के बारे में अगर हम बात करें तो O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि Na और OH- के बीच में आयोनिक और O और H के बीच में कोवेलेंट बना है, O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। KCl K+ और Cl- इसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। SO2 तो S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। तो NaOH जो है उसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों है। Clean small pieces of magnesium, zinc, aluminium, iron and copper by rubbing them with a piece of sandpaper. Right? Take them in a separate test tube. Add about 10 ml of dilute hydrochloric acid to each of them. Identify the correct statement. तो हमारे पास जिंक है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, हमारे पास आयरन है और हमारे पास मैग्नीशियम है, राइट, और कॉपर भी है। इसको बहुत अच्छे से साफ कर लिया गया और इन सब में HCl ऐड किया गया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल इज नॉट सेम इन ऑल द टेस्ट ट्यूब। सही बात है, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे या फिर अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर सबकी रिएक्शन की रेट जो है वो अलग अलग होगी। तो जिस रेट से गैस इवॉल्व होगा वो भी सब में क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो ये सेम नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल इज फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि मैग्नीशियम इन सब मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन ऑफ बबल भी बहुत तेज़ी से होगा। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से निकाल कर पकाता है, चोर मांगे सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ठीक है। तो केदारनाथ का माली के बाद आलू, जिंक बाद में आना चाहिए था, एल्यूमिनियम पहले आना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें या कोई भी ऑर्डर हो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ही गलत है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स इज सीन and the temperature also remains unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl. ये बात भी सही है, क्योंकि डाइल्यूट हाइड्रोजन से कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1, 2 और 4th, मतलब 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 4 मेटल्स KLMN 4 मेटल हैं। आइडेंटिफाई देम बाय यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। के फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, के जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो के अगर बेसिक ऑक्साइड बनाता है तो हम ये बोलते हैं कि बेसिकली मेटल ही है, तो बेसिक ऑक्साइड तो बनाएंगे ही। के बेसिक ऑक्साइड कौन कौन सा एलिमेंट के बेसिक ऑक्साइड बना सकता है? तो यहाँ पे जिंक की बात करें अगर हम, जिंक है हमारे पास ऑप्शन में, एल्यूमिनियम है ऑप्शन में, सोडियम है ऑप्शन में और आयरन है, कॉपर भी है, लेड भी है, और भी कुछ है क्या? नहीं। तो इतने एलिमेंट हैं। तो जिंक, एल्यूमिनियम और लेड ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है।
ये तीनों क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। मतलब एल जो है, अब दूसरा ऑप्शन है एल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड ऑफ एम, एम का जो ऑक्साइड है वो डिसॉल्व करता है वाटर में टू फॉर्म अल्कली, ठीक है। एन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, अगर एन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर हम बात करें आयरन, जिंक और सोडियम, ठीक है, तो ये सब वाटर के साथ तो रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन लेड की अगर अपन बात करें तो लेड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। एन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन हमारा तो फोर्थ होगा, लेकिन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। के कॉपर है और के बेसिक ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल सही बात है। जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एम डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अल्कली, बिल्कुल वाटर के साथ डिजॉल्व करके KOH बनाता है जो कि अल्कली है। और लेड जो है वो वाटर, तो हमारा आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को कट करके आराम से जो करेक्ट आंसर है वो निकाल सकते हैं। आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स, यहाँ पे नीचे में जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और y जो है वो 9 है तो ये भी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, 9 है तो वैलेंसी 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फॉर्मूला हो जाता है इसका XY2, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट Y जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। मतलब मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं MgCl2, ठीक है। ये क्लोरीन Cl होगा, ये बेसिकली डाइवेलेंट एटम होता है, इस वजह से Cl2 लिखा हुआ है, लिख दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दिस कंपाउंड, सही बात है बिल्कुल। इट इज सॉल्युबल इन वाटर MgCl2, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल होगा। एक्स एंड वाई ज्वाइंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। एक्स और वाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। एंड इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये बात भी सही है कि इलेक्ट्रिसिटी ये मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम, सही बात है। इट रिएक्ट विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इनकरेक्ट बोला गया है, तो इनकरेक्ट में आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, स्टीम के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस, लस्टरस कौन साइन करता है, तो आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट की बात हो रही है, फ्री स्टेट की बात हो रही है। तो सिल्वर जो है वो हमेशा नेटिव स्टेट में पाया जाता है, मतलब आंसर आपका सी हो जाएगा 2 एंड 4। कॉपर और जिंक कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, एसिड बेसिस और सॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें मेटल नॉन मेटल के भी हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एसिड बेस और मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।